भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया, किसी भी वक्त हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की तो घर पहुंचा कर आएंगे। हमने भारत के हर इक़दाम का सदेबाब किया हुआ है। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सदर मुमलिकत की खित्ते में अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अज़ीम में रूसी फतह की सालगिरह तकरीब से खिताब। और भारतीय प्रॉक्सी कलदम BLA के दहशतगर्दों का मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बम हमला, 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म का सर्विसेज चीफ्स के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वतन के दिफा का अज़्म, मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार। किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम बहादुर फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। दौरे में सरहद पर भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी का जायजा। रिवायती फौजी ऑप्शंस, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग। इलाकाई सलामती पर पेशरफ्त और बढ़ते खतरात से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ की ISI की पेशावराना महारत की तारीफ। ISI हेडक्वार्टर्स में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। सेंटर कौमी इंसदाद दहशत गर्दी हिकमत अमली के लिए मरकजी किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात या तबाही, ताउन या तसादुम, भारत एक रास्ता चुन ले। कौमी असम्बली से मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। जंग किसी के मुफाद में नहीं, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तानियों ने डर कर जीना नहीं सीखा। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में हाथ नहीं। भारत पागलपन का मुजाहरा करने पर तुला है तो हम झुकने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो की गरज बरस। कहा, कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। जिस मुल्क के अपने हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हों वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ सकता है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी को दहशत गर्दी से जोड़ना बंद करे। सिंध तास मुआहदे की मौतली इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। दुश्मन मक्कार है, बदनीयत है, साथ के साथ बेवकूफ भी है। अब आए तो वो हशर करेंगे कि शक्लें नहीं पहचानी जाएगी। वज़ीर इत्तलात तथा तारण की सख्त वार्निंग। कहा, पहलगाम सरहद से 150 किलोमीटर दूर। कैसे मुमकिन है पाकिस्तान से जाकर लोग हमला कर दें। मकबूजा कश्मीर पर काबिज 9 लाख फौज क्या झक मार रही थी। पाकिस्तान का पानी रोका तो फैसला कुन रद्द अमल आएगा। सिफारती सतह पर भारत को वो मार मारेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर ममालिक जंग छिड़ी तो दूर तक जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत के पास पानी रोकने का इंतजाम है, ना ही रुख मोड़ने की सलाहियत। मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब देंगे। फारूक सत्तार ने कहा, मोदी ने सेकुलर भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। पहले एक जहाज गिराया था, इस बार पूरी भारतीय एयरफोर्स को जमीन पर उतारेंगे। सलामती काउंसिल का सिंध तास मुआहदे की मौतली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर। इन कैमरा इजलास में मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। भारत अमन खतरे में डाल रहा है। पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान का इंतबाह। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। सलामती काउंसिल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आगाह कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से सालिसी की पेशकश का खैर मकदम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दामात खित्ते की सलामती दाव पर लग गई। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली आबी जारहियत, नताइज की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, हम चाहते हैं लेकिन सालमियत और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने दिफा के लिए हर तरह से तैयार हैं। वज़ीर खारिजा इसहाक़ डार का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारिजा से राबिता। भारतीय इश्तियाल अंगेजी और गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। दोनों रहनुमाओं का अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए तवील मुद्दती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। अमीर खान मुत्तकी की इसहाक़ डार को दोबारा अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला की कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से मुलाकात। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के ठोस और असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते में देर पा हम चाहते हैं लेकिन
किसी इश्तियाल अंगेजी पर खामोश नहीं रहेंगे। पानी रोकना बच्चों का खेल नहीं, भारत की एक रोज में ही बस हो गई। दरिया चनाब में पानी छोड़ने पर मजबूर, पानी की आमद में 23,000 क्यूसेक इजाफा। वापटा हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दरिया चनाब में पानी की आमद 5,300 क्यूसेक थी, अब 28,300 क्यूसेक हो गई। मुल्क में काबिल इस्तेमाल पानी के जखीरे में 1,18,000 एकड़ फीट इजाफा। भारतीय जारहियत के खिलाफ रिटायर्ड फौजी अफसरान भी मैदान में, एक्स सर्विसमैन का दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने के अज़्म। कहा पाकिस्तान के तमाम गाजी जहाद के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे, पहल नहीं करेंगे लेकिन जंग छिड़ी तो इख्तिताम हम करेंगे। किस तरह लगे थे आगे? सानू बहुत वधिया लग्या है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। बहुत वधिया अमन शांति। ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੀ? बहुत आनंद आया महाराज के दर्शन करके गुरु नानक पातशाह दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। करतारपुर और नारोवाल बॉर्डर से प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव स्पेशल। भारत से कशीदगी के बावजूद सिख यात्रियों की आमद, दोनों मुल्कों से कशीदगी कम करने की अपील। नारोवाल बॉर्डर पर पाक फौज के जवान वतन के दिफा के लिए तैयार। पानी रोकना भारत का दिवालियापन है। मोदी सरकार इलेक्शन से पहले ओछे हथकंडों पर उतर आती है। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। बानी पीटीआई से दो बहनों की मुलाकात, अलीमा खान को इजाजत न मिली। गोरखपुर नाके पर रोके जाने पर कारकुनों का हंगामा, पुलिस के साथ धक्कमपेल पकड़ धकड़। पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, डंडे भी मारे, आमिर डोगर का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना, उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा की भी शिरकत। 9 मई को सरकारी इमलाक चलाने और रियासत के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम। एटीसी कराची ने पीटीआई के 32 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर और फहीम खान समेत दीगर शामिल। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की दरख्वास्तें बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ, दोनों जजेस ने दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत N25 की तामीर और अपग्रेडेशन पर जायजा इजलास। 790 किलोमीटर तवील कराची चमन शाहरा को बेहतरीन मयार की एक्सप्रेसवे में बदलने का फैसला। सड़क की तामीर का मयार मोटरवे जैसा होना चाहिए, शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। तबादला होकर आने वाले जजेस को सीनियरिटी में आखिरी नंबर पर होना चाहिए। 26वीं तरमीम पर राय दरख्वास्तों पर फैसले के बाद दूंगा। चीफ जस्टिस शाहशाह अफरीदी की कोर्ट रिपोर्टर्स से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी सेनेटर मुंतखब 111 वोट लेकर सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाब। 2 वोट मुस्तरद। MQM की उम्मीदवार निखत मिर्जा को 36 वोट मिले। जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। अब बरतानिया जाना बहुत ज्यादा मुश्किल। इमिग्रेशन कानून सख्त, चंद ममालिक के लिए स्टूडेंट और वर्क वीजा पॉलिसियां सख्त करने का फैसला। नए रूल से पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला ज़ायदुल मियाद रिहाइश और सियासी पनाह की कोशिशों में इजाफे की वजह से किया गया। गुज़श्ता साल 1,08,000 अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी। 10,542 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इसराइल का यमनी दारुल हुकूमत सना के एयरपोर्ट पर हमला, टर्मिनल और मुसाफिर तैयारों को नुकसान पहुंचा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने तेल तंसीबात और फ्यूल स्टेशन को भी निशाना बनाया। गजा के जुनूबी और शिमाली इलाकों पर इसराइल के हमले, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 48 शहादतें। पाक तुर्की तालीमी और साइंसी ताल्लुकात की शानदार मिसाल। दुनिया का सबसे बड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी का मेला पाकिस्तान के नाम। टेक्नोफेस्ट 2025 में पाकिस्तानी तालिबात ने पहला इनाम जीत लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तालिबात को इनाम से नवाजा।
और पीएसएल के प्ले ऑफ तक रसाई की जंग तेज। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 11 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स 10-10 पॉइंट्स के साथ बेहतर पोजीशन में। लाहौर कलंदर्स को पेशावर ज़ल्मी से मैच जीतना लाजिमी, हार की सूरत में हो जाएगी बाहर। इवेंट में आज आराम का दिन। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा।